हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कौशल स्टडी पॉइंट पर। एक बड़ी अपडेट जो रीट 2022 को लेकर है साथियों, वो आ चुकी है, जिसका बहुत सारे अभ्यर्थियों को बड़े इंतज़ार था कि रीट नॉर्मलाइजेशन का क्या कारण है और होगा या नहीं होगा। तो देखिए, ये बड़ी खबर है, मैं आप लोगों तक देना चाहता हूँ साथियों। तो सभी से निवेदन है कि सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें यदि आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो। ठीक है, और बेल आइकन को सभी साथी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। देखिए, रीट 2022 में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल 100% होने वाली है। ठीक है साथियों, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल 100% होगा। रीट कार्यालय से आदेश भी जारी हो चुका है। मैं आपको आदेश भी दिखा दूंगा किस प्रकार से उन्होंने आदेश में कहा है कि यदि पेपर के स्तर में कोई कमी आती है, यानी कि पेपर का स्तर अलग अलग होता है, और आप लोगों ने देख लिया होगा कि 23 सेकंड शिफ्ट और आपकी 24 की दोनों पारियों के पेपर में स्तर में बहुत ही अंतर दिखाई दिया साथियों। 23 तारीख का जो पेपर था वो थोड़ा हार्ड था और 24 के पेपर में थोड़ा इजी था साथियों। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है किस पारी में बढ़ेंगे नंबर और किस पारी में नंबर घटने की भी संभावना हो सकती है। तो इन दोनों बिंदुओं पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और 23 की सेकंड शिफ्ट में देखिए, 23 की सेकंड शिफ्ट में आपके नंबर बहुत बढ़ने वाले हैं साथियों। ठीक है, 23 की सेकंड शिफ्ट में ही आपके नंबर बढ़ने वाले हैं, जबकि 24 की शिफ्ट में है उसमें नंबर बढ़ने की संभावना कम रहेगी साथियों। ठीक है, उसमें भी एक दो नंबर बढ़ सकते हैं फर्स्ट पारी के अंतर्गत। अब मैं आपको वो आदेश दिखाता हूँ किस प्रकार से आदेश जारी किया गया था साथियों। तो वीडियो के साथ बने रहे, लास्ट तक जरूर देखें साथियों। धन्यवाद। अभी आपको आदेश में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि कौन सी पेपर का जो स्तर था वो कठिन था और कौन सा स्तर सरल था साथियों। तो ये एक्सपर्टों के द्वारा जो अनुमान जो लगाए गए थे साथियों, वो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल, और ये बिल्कुल सटीक चीज़ है। इसी के अनुसार आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो आगे होगी। रीट लेवल 2 में 23 जुलाई में द्वितीय पारी का पेपर सबसे कठिन था साथियों। ये जो पेपर था सेकंड शिफ्ट थी। देखिए, प्रथम पारी में तो आपके डीएलएड के हो गया था साथियों, एसटीसी वालों का, तो उनको बिल्कुल उनके एक ही पारी में हुआ, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अब जो बचती है वो बीएड वाली बचती है, यानी कि L2 का पार्ट। L2 का पेपर था वो 3 शिफ्टों में हुआ था साथियों। तो 3 शिफ्ट में होने के कारण ही यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की संभावना बन रही है साथियों, और होगी भी। संभावना नहीं, ये होगा भी। ठीक है, तो देखिए, 23 जुलाई की दूसरी पारी का जो पेपर था वो एक्सपर्ट एवं अभ्यर्थियों की राय में सबसे कठिन था। इसमें इतिहास के सवाल RS लेवल के थे, शिक्षा मनोविज्ञान के सवाल भी उच्च स्तरीय थे, और विश्व भूगोल के सवाल थे वो सबसे अधिक थे साथियों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 23 जुलाई का जो पेपर था वो सबसे कठिन हो जाता है। 24 जुलाई के पेपर में भी कुछ सवाल कठिन थे और दोनों शिफ्टों के अंतर्गत ही कठिन थे। ठीक है साथियों, तो वहाँ पर 24 जुलाई में भी बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रथम पारी का जो पेपर था वो थोड़ा टफ था अपेक्षा की 24 जुलाई को दूसरी पारी के बजाय। ठीक है, अब मैं आपको रीट कार्यालय द्वारा जो आदेश जारी किए गए वो दिखा देता हूँ साथियों, किस प्रकार से आदेश जारी किए गए हैं। ठीक है साथियों, रीट कार्यालय से जब आदेश आए थे तो उसी दिन आपको इसके लिए सूचित कर दिया गया था पहले ही साथियों। ठीक है, जिस दिन आपका पेपर लगाया था, पेपर लगा था 23 और 24 तारीख को, उसी दिन आपको सूचित कर दिया गया था कि रीट में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। और अब पेपर के स्तर को देखते हुए और जो साथी हैं उनके प्रयास को देखते हुए जो ये मांग इतनी तेजी से उठ रही है कि आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो होने ही होगी साथियों। तो इसको मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से जो आदेश आए थे, उसमें आपने देखा नहीं था, लेकिन ये आदेश आपके आ चुके थे साथियों पूर्व में ही। ठीक है, ये जो देखिए, ये जो बेसिक बोर्ड है वो रीट 2022 से संबंधित है। जो भी आदेश आए थे उन्हीं को लेकर है कि किस प्रकार से क्या क्या प्रक्रिया इसके अंतर्गत होने वाली थी। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीट विभिन्न परीक्षा दिनांकों एवं विभिन्न पारियों के में होने के कारण प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न पत्र सेट द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा परिणाम तैयार करने में यथा आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन अर्थात स्केलिंग प्रक्रिया अपना सकता है साथियों। ठीक है, जो पेपर सेट थे वो अलग अलग थे, और परीक्षा परिणाम देखिए, आपकी आपत्तियां आ चुकी हैं, आपत्ति लगा सकते हैं आप। जो भी समस्या आ रही, जो भी प्रश्न के अंतर्गत आपको आंसर गलत लग रहा है साथियों वहां पर, ठीक है, जैसे ही आदेश, जैसे ही आपकी आपत्तियां समाप्त हो जाएंगी उसके बाद आपकी जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। और रिजल्ट में फिर आपके देखिए फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद आपकी सेकंड शिफ्ट 23 की, उसके बाद आपकी 24 की फर्स्ट, और उसके बाद आपकी 24 की सेकंड।
तो यहाँ पे इनका क्या निकाला जाएगा साथियों, आपको औसत निकाला जाएगा किस शिफ्ट के अंतर्गत कितने अंक अभ्यर्थियों के आ रहे हैं। तीनों शिफ्ट का औसत निकालने के बाद जिस शिफ्ट में औसत सबसे कम होगा, मान लीजिए यहाँ पे इसके आया 64, इसके आया 70 और इसका आया 72, ठीक है 73, तो इसमें जो सबसे कम जो शिफ्ट है साथियों, तो इन दोनों का अंतर देखते हुए कितने अंक की कमी है इसमें और इसमें, उस प्रकार से आपका औसत निकालते हुए यहाँ पे जो नंबर है वो ऐड कर दिए जाएंगे, जितने भी नंबर उनको ऐड करने होंगे साथियों आपको औसत निकालने के बाद। तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी कि आपकी नोटिफिकेशन की प्रक्रिया वो होगी, और जो साथियों को लग रहा है कि वो 1-2 नंबर से रह रहे हैं साथियों, वो भी अपनी मांग को अधिक उठाएं और हमें हमसे संपर्क करें, ताकि आपकी मांग को और अधिक उठाया जा सके और आपकी जो नोटिफिकेशन की प्रक्रिया है वो करवाई जा सके साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें साथियों। धन्यवाद।